बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में सारे जानवर बहुत हंसी खुशी से रहा करते थे। सारे जानवर का राजा शेर बहुत ही ख्याल रखता था। कुछ समय बाद उस जंगल में कहीं से एक दुष्ट तीन मुंह वाला सांप आ जाता है। फिर जंगल में सारे जानवर को डर का माहौल बन जाता है। उस जंगल में एक नर हाथी और उसका बेटा रहा करता था। नर हाथी का बेटा बहुत ही सुंदर और चंचल होता है। एक दिन उसका बेटा और जिराफ खेल रहा था। जिराफ हाथी से बोलता है, अरे यार, हम लोग फल खाने के लिए नहीं जा पाते। जब से तीन मुंह वाला सांप आया है, हमेशा डर बना रहता है। फिर हाथी बोलता है, अरे यार, डरने की क्या बात है, जब हम लोग उसे देखेंगे तो भाग जाएंगे। इसी तरह दोनों पेड़ के पास फल खाने चले जाते हैं। फिर वो दोनों जंगल की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुछ ही समय में वे लोग पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। फिर हाथी बोलता है कि पेड़ के सारे फल तो खत्म हो गए हैं, बस एक ही फल बचा है, इसीलिए इसे मैं ही खाऊंगा। तो जिराफ बोलता है कि नहीं, इसे मैं खाऊंगा। फिर इस तरह दोनों लड़ने लगते हैं। जिराफ बोलता है कि तुम्हारा सूंड फल तक नहीं पहुंचेगा। हाथी बोलता है कि तुम्हारा सर फल तक नहीं पहुंचेगा। फिर हाथी के मन में ख्याल आता है कि लड़ने से हम दोनों को नहीं मिलेगा। फिर हाथी बोलता, अरे हम लोग दोनों बांट के आधा आधा खाएंगे। फिर दोनों फल का आधा आधा बांटने के लिए तैयार हो जाते हैं और दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं। इधर तालाब की तरफ सारे जानवर खेल रहे होते हैं। खरगोश नदी के किनारे धूप ले रहा होता है और मुर्गी भी दाने खा रही होती है। और पीछे से दुष्ट तीन मुंह वाला सांप आता है। सारे जानवर को देख खुश हो जाता है और बोलता है, वाह भाई वाह, आज हमको बहुत जल्दी खाने को मिल गया। और वे पहले मुर्गे को खा जाता है, फिर खरगोश को, और वो नदी की मछली को भी खा जाता है। फिर दुष्ट सांप बोलता है, अरे यार, इतना छोटे छोटे जानवर को खाकर हमारा पेट नहीं भरेगा। और वे आगे बढ़ जाता है। फिर आगे जाकर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि हम पहाड़ की तरफ जाएं तो हमें बड़ा जानवर मिल जाएगा। इसे खाकर मैं शक्तिशाली हो जाऊंगा। फिर वो पहाड़ की तरफ बढ़ जाता है। वहाँ एक बकरी चर रही होती है। उसे वो पीछे से जाकर अटैक कर देता है और मार देता है और उसे खा जाता है। इस तरह वो जंगल के सारे जानवर को बारी बारी से मारकर खाने लगा। सारे जानवर उस दुष्ट सांप से बहुत डरे हुए रहने लगे। फिर जंगल का राजा शेर चील से अपना संदेशा भेजता है। चील जाकर सांप को बोलता है कि राजा शेर तुमको बुलाए हैं। फिर दुष्ट सांप बोलता है, मैं क्यों जाऊं उसके पास, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, जंगल का राजा हूँ, जाके उसे बोल देना कि वो मेरे पास आए। फिर चील वहाँ से चला जाता है। फिर चील जाकर राजा शेर को बताता है। राजा शेर बहुत गुस्सा हो जाते हैं।
फिर सारे जानवर आपस में मीटिंग करते हैं। फिर सारे जानवर मिलकर उस दुष्ट सांप पर प्रहार कर देते हैं और सब मिलकर उसे मार देते हैं। इस तरह दुष्ट सांप मर जाता है। इस तरह जंगल में सब शांति से रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी कमज़ोर पर अत्याचार नहीं करना चाहिए।